चलिए डिस्कस करते हैं एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोलता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोन इन अ फिगर। आपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एंड डिस्टेंस निकालनी है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकंड, यानी जीरो से लेके यहाँ तक सारी की सारी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आप ये याद रखो कि आपने डिस्टेंस निकालनी है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे ये एरिया A1 है, दिस इज एरिया A2 एंड दिस इज एरिया A3। अब जीरो से ऊपर जो है ये सारा का सारा पॉजिटिव है, इट मींस ये एरिया क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव को शो कर रहा है, पॉजिटिव कर्व को, एंड ये भी पॉजिटिव को शो कर रहा है, एंड यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है। तो इतना तो आपको यहाँ से पता लग ही गया कि अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की बात करूँ तो डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगी। यहाँ पे देखो ये क्या है, पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, तीसरा ट्राइंगल है, यानी यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो कि हमें क्या देता है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, आपकी वेलोसिटी एंड टाइम की ग्रीफ टाइम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें जो भी उसमें एरियाज बनते हैं वो हमें डिस्टेंस देते हैं या डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो डिस्टेंस देखो, पहला जो ट्राइंगल है उसका जो यहाँ पे फॉर्मूला निकलेगा दैट इज बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस। यहाँ पे भी सेम ही यही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड यहाँ पर भी अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहला देखो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे 6 से लेके 0, यानी 6 माइनस 0, तो ये 6 आया मेरे पास, इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ से दैट इज 20। ठीक है, प्लस हाफ जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, अब हम निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना बना, आपके पास बेस कितना है 8 माइनस 6 दैट इज योर 2 बना, एंड हाइट कितनी है दैट इज योर 20। ठीक है, तो इसको -20 नहीं लिखेंगे, हम +20 ही लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, अब थर्ड जो आपके पास ट्राइंगल है वो क्या है, आपके पास हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 माइनस 8, तो ये कितना बना 2 बना, इंटू क्या है आपके पास हाइट, तो हाइट बेटा यहाँ पे कितनी है दैट इज योर 10। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना बना 30, दैट इज ये पूरा कट हो गया, कितना बना 60 20 एंड 10 दैट इज योर 90 मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना मेरे लिए और ज्यादा इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे हम सब क्वांटिटीज को पहले ही निकाल चुके हैं। ट्राइंगल ये एरिया A1, ठीक है, ये एरिया A1 निकला, एरिया A2, A1 प्लस A2 और यहाँ पे प्लस A3। ठीक है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एरिया A1 माइनस एरिया A2 प्लस एरिया A3, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। ठीक है, तो एरिया A1 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई है, 20 इंटू 3 दैट इज योर 60, और एरिया A2 की वैल्यू जो है कितनी निकल कर आई है आपके पास दैट इज योर 20। तो ये माइनस के 20 बनेंगे क्योंकि ये निचले वाला कर्व है, जीरो से नीचे है तो नेगेटिव लिया जाएगा, प्लस यहाँ पे कितने बने 10, तो 70 माइनस 20 कितने बने मेरे पास 50 मीटर, इट मींस डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी आई 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या बोला गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताया गया है पार्टिकल का इस तरीके से। ठीक है, सब कुछ क्वांटिटीज मेंशन है, आपको एक्सलेशन भी यहाँ पे मेंशन करके बताया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी मेंशन कर दी गई है, एंड यहाँ पर टोटल टाइम भी आपको बोला गया है कि 20 सेकंड तक ही जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, टाइम निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है एंड डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसको मान के चलो कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहली क्वांटिटी देखो, आपको जब टाइम निकालना है तो आप ये वाली कंडीशन मान के चलो कि यहाँ पे O है, A B एंड C, ये पोजीशन आपके पास, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी आपका पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये ओरिजिन यानी O, यानी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी 0। तो हम सभी जानते हैं कि V विच इज इक्वलेंट टू U प्लस AT होता है। अब U ही 0 हो गया तो वेलोसिटी किसकी इक्वल आई, A इंटू टी। क्या मेरे पास A की वैल्यू है, ऑफकोर्स है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स V की वैल्यू मैं डायरेक्ट क्या पुट करूंगी 4 इंटू टी, तभी मेरे पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास टी निकल कर आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे निकालनी है, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ, मेरे पास यही व्यू फॉर्मूला है, दैट इज योर, मुझे पहले यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यही क्या है, आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये v जो है ये किसको शो कर रही है, आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी को शो कर रही है ये। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है 4 इंटू टी, इट मीन मुझे पहले टाइम निकालना पड़ेगा।
ठीक है। और टाइम किसी किसी नहीं निकलेगा अगर मेरे पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ जाती है, ये टाइम आ जाता है। तो आप खुद देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है यहाँ पर मैं क्या निकाल सकती हूँ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या देगी, एवरेज वेलोसिटी देगी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, आप इस पूरे एरिया को देखो, ओ ए बी सी, ये क्या शो कर रहा है आपको, ये ट्रैपेजियम को शो कर रहा है। एंड ट्रैपेजियम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम किसके इक्वल होगा बेटा, वो खुद देखो जरा, हाफ इंटू ए बी, ठीक है, ए बी प्लस आपके पास क्या आएगा, ओ सी, जो कि आपके पास ये है बेस। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास ये क्या शो करेगा आपको, दैट इज योर ओ सॉरी ए टी, ए टी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये टी है तो यहाँ पे मैंने ए टी को मान के यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आप इस डायग्राम की तरफ जाओ और देखो ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 2t है, प्लस ओ सी यानी 20 माइनस 0 दैट इज अगेन क्या बने, ये 20 बने। और ए टी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, आप खुद यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दैट इज योर कितना है ये 4 इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये कितना बना, ये हाफ से तो हाफ ये बेटा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो इसको मैं कट ही कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो जरा, सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे, दैट इज 20 प्लस 20 कितने बने, 40 बने। तो ये कितना आया, 40 माइनस 2t, ब्रैकेट के बाहर क्या है, दैट इज योर 2t। क्या यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मेंशन की गई है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी तरीके से ये मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाली तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन जो है ये वेलोसिटी को शो कर रही है, डायरेक्शन को शो कर रही है। तो आपके पास वो कितनी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी निकाली, दैट इज योर 40 माइनस 2t, और यहाँ पे 2t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना बोला गया है, 20। ठीक है, तो 20 बना। क्या मेरे पास यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज योर 15। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 20 के साथ और इसको सॉल्व कर लिया, दैट इज योर 80 t माइनस 4t का स्क्वायर। तो ये कितना बना मेरे पास, 300 बने, 80t और माइनस तो 2 के साथ बेटा मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन क्या बनकर आई, नेक्स्ट पेज में इसको लिखती हूँ, दैट इज योर 2t का स्क्वायर माइनस 40t प्लस 150। ठीक है, अब ये देखो किसी भी तरीके से यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनकर आ रहे हैं, और जो फैक्टर्स नहीं बनकर आते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड क्या बन गया यहाँ पे, दैट इज योर 2a विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस बी, ऑलरेडी माइनस है, कितना बनेगा, दैट इज योर 40 प्लस माइनस क्या, बी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, एक डिवाइडेड बाय क्या, या दैट इज 2a, 2 इंटू 2 दैट इज 4 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 40 प्लस माइनस कितने बने 1600, और यहाँ पे बेटे कितने बने 8 बने, और यहाँ पे कितना बना ये बेटा 400। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी इतने हैं 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये कितना निकल कर आया, मैं इसको कंप्लीटली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको डायरेक्टली यहीं पे सम अप करके लिख रही हूँ। ठीक है, दैट इज इंक पेन। ठीक है, 40 और यहाँ पे कितना बना था ये 1600 माइनस 400, तो मेरे पास क्या बना, ये 400 का अंडर रूट ही निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, अब 400 अंडर रूट के अंदर है, इट मींस 20 का स्क्वायर क्या बन जाता है मेरे पास 400, तो मैं लिख दूं 40 प्लस माइनस कितने बने 20 डिवाइडेड बाय 40। अब बेटा यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, टाइम की वैल्यू मिलेगी, टाइम के ही फैक्टर तो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, टी जो है टाइम है, अब टाइम जो है वो स्मॉलेस्ट ही हम लेते हैं, हम 40 प्लस नहीं करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे, टाइम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ही लिया जाता है। तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 कितनी आए मेरे पास, ये टाइम मेरे पास आ गया, दैट इज सिर्फ 5 सेकेंड मेरे पास यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम अगर मेरे पास निकल कर आ गया है, इसको मैं थोड़ा दूसरे पेन के साथ यूज करती हूँ। ठीक है, टाइम निकल कर आ गया, दैट इज सिर्फ 5 सेकेंड। ठीक है, जब टाइम मेरे पास निकल कर आ गया है तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकती हूँ,
मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो स्टार्टिंग में ही हमने देखी थी, विच इज v विच इज इक्विवेलेंट टू at, ठीक है। और a कितना था वहां पे 4t था, एंड 4 इंटू टी मैंने कितना निकाला, दैट इज 5, कितने बने ये 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो मेरे पास कितनी निकल कर आई, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे डिस्टेंस भी पूछी गई है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है, जब हमारा जो पार्टिकल है वो ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। क्वेश्चन में ही दिया गया है, दैट इज 20 माइनस 2t इंटू यहाँ पे क्या है v। देखो डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी क्या होता है s बाई टी, तो s किसके इक्वल आया, v इंटू टी। v क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है 20 माइनस 2t, ठीक है, और इंटू क्या बन गया ये v, ठीक है। और v हमने यहाँ पे निकाला है 20 माइनस 2t, 20 माइनस 2 टाइम कितना है 5 है। मैंने क्या मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे निकाली है, ऑफ कोर्स निकाली है 20 निकाली है, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 20 माइनस 10 इंटू 20, तो 10 इंटू 20 कितने बने, दैट इज 200 मीटर, निकल कर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको पता चल गया है अब डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकालनी है। एक्सेलरेशन पूछो चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछो, आप यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आपको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, मीन्स ऐसा मोशन जो कि सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो आपके पास वाई एक्सिस हो, ठीक है। और यहाँ इन सारे ग्राफ्स को देखो जरा, इन सारे ग्राफ्स में क्या है, आपके 2 डायमेंशनल मोशन जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की भी बात करती हूँ तो सेम टाइम पे देखो यहाँ पे दो पोजीशन मेरे को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है तो दो पोजीशन कभी भी पार्टिकल की पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पर भी पार्टिकल की दो पोजीशन मुझे मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, तो ये भी क्या है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो आपके पास स्पीड जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और स्पीड जो है कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे के सारे ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं जब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या है, एक्स टी ग्राफ है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपको मेंशन भी कर दिया गया है। ये ओरिजिन है, पार्टिकल देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इसको मैं ए पोजीशन मान लेती हूँ, इसको मैं बी पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो जब पार्टिकल जो T1 के ऊपर पहुंचे, इट मींस ये वाला जो टाइम है दैट इज योर T1, ठीक है। अब यहाँ पर खुद देखो, आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि T1 के ऊपर जो है ये आपके पास पार्ट है, ये क्या है बेटा, आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड के साथ आपका पार्टिकल जा रहा है, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलती है, आपकी स्पीड मिलती है, ये वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। एंड इसके बाद पार्टिकल जो है वो क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है वो, यानी स्टॉप हो गया टी के बाद। टी से पहले जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, और टी के बाद जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे एंगल आप खुद देख लो, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे, जो थीटा जीरो हो गया, थीटा सॉरी थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है, अब रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो आप देखो T1 तक आपकी स्लोप जो है वो ग्राफ की क्या है, वो कांस्टेंट है, एंड फिर स्लोप आपकी क्या होगी, आपके पास जीरो होगी। इट मींस पहले जीरो से लेके जब टाइम T1 तक आपका बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगा, एंड उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर T1 स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ये ग्राफ में भी आपको समझाया था, बोला गया एक बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ये बॉल है, आपने उसको ऊपर की तरफ क्या किया, वर्टिकली कर रहे हैं इसको, ठीक है, वर्टिकली, ओके, यहाँ से एकदम से इसको वर्टिकली ऊपर लेके गए, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है,
डिक्रीज होती है, क्योंकि नीचे की तरफ आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऊपर की तरफ ये क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो देखो ये एक्सेलरेट हो रही है और ये नीचे की तरफ है, इट मींस आपका जो है टोटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी पहले। तो डिक्रीज कहाँ हो रही है, ये वाले ग्राफ में सबसे पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब ये पहुंच गई, सपोज मैंने माना कि आपके पास ये थोड़ी सी ऊपर गई, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को उसने क्या किया, अचीव किया। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो इसकी स्पीड होती है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है ये, स्पीड क्या होगी आपके पास, जीरो। तो यहाँ पे आपके पास जो स्पीड जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद एकदम से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या खींचेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो स्पीड क्या हो जाती है बेटा आपकी, एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो ये देखो स्पीड जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, ऊपर की तरफ, ये टाइम इस तरफ है और ये क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपने देखो, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में आपको करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी। देखो जब एंगल दिया गया है और आपको पूछा गया है वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। बहुत से बच्चे इसको क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ से 30 पुट करेंगे, एंड टेंजेंट 30 जो है 1/3 होता है, तो इसका ऑप्शन ए मार्क जरूर करेंगे वो, ठीक है, ये गलती जरूर करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको करवाया था, मैंने ये बोला था कि ये जो स्लोप है, यानी ये जो एंगल है, ये हमेशा किसके साथ होना चाहिए, आपका टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो आप खुद देखो ये जो एंगल है ये तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ है, टाइम एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे है। इट मीन्स आपको ये वाला एंगल देखना है, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है, तो कितना बना ये 90 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60। अब जो आपके पास वेलोसिटी है दैट इज कितनी बनी, दैट इज योर 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 है। एंड 60 की वैल्यू जो है आपके पास कितनी होती है, √3। तो ये वेलोसिटी कितनी आई मेरे पास, √3 मीटर पर सेकंड, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो यहाँ पे एंगल भी आपको घुमाने के लिए 30 यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये वाला एंगल मेंशन नहीं करा है, एंड ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो थीटा एंगल है ये हमेशा टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप वहां पे एंगल खुद वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, ये असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला असर्शन देखते हैं, आपको क्या बोला गया है। बोला गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो पैरेलल, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमने ग्राफ पढ़े थे तो मैंने क्या बोला था, आपके पास ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है, ये इसी के, यानी ये स्ट्रेट लाइन जो है किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के है। और ये क्या शो करती है कि थीटा कितना आ गया आपके पास, जीरो। थीटा जीरो आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है यानी पार्टिकल जो है मूव नहीं कर रहा है, यानी रेस्ट के ऊपर है। तो आपका दर्शन तो क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। रीजन बताया गया है, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ऑफ कोर्स ये टाइम जो है पहले अगर t1 मान लो, t2 मान लो, t3, पोजीशन क्या चेंज हो रही, नहीं हो रही, पोजीशन यहाँ पे फिक्स है, दैट इज यहाँ पे फिक्स है, दैट इज मैं आपको कुछ भी मान लेती हूँ 40 मीटर है। ठीक है, तो टाइम अगर बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, तो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ जब हम बात करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की। तो रीजन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि द स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ऑफ अ बॉडी मूविंग विद हाई वेलोसिटी, मींस हाई वेलोसिटी यानी ऊपर वाली वेलोसिटी है। ठीक है, is steeper than the slope of displacement time graph of a body with low velocity। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, आप स्लोप बना सकते हो, और स्लोप मैंने आपको बताई है। लो वेलोसिटी यानी आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी कब कहाँ पे लो आएगी, ठीक है, वेलोसिटी कहाँ पे हाई आएगी, आप ग्राफ में वहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। और इसका रीजन क्या दिया गया है कि स्लोप जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो आपको वेलोसिटी देती है। ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके की अगर बात भी करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पे मान ली, यहाँ पे पार्टिकल के पास v2 वेलोसिटी है, ये v1 वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ पे जो ये एरिया निकल कर आ रहा है, जो स्लोप निकल कर आ रही है वो स्टीपर है यहाँ पे। ठीक है, देन द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम, जहाँ पे पार्टिकल की क्या है, ये क्या है आपके पास, लो वेलोसिटी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की आपके पास,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी कहाँ हाई हो रही है, यहाँ पर हाई हो रही है, ठीक है। तो जो स्लोप है आपको वो क्या प्रोवाइड करती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो हमें देती है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो कि किसके थ्रू दी जाती है, दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा के ऊपर दी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है एंड रीजन जो है जिसकी वजह से हम असर्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ग्राफ जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, एस टी, वी टी एंड ए टी, ठीक है। एस टी ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, पोजीशन आपकी डिस्टेंस भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। सिमिलर उसी मैनर में आपके पास वी टी ग्राफ जो है, यहाँ पे आपका v जो है वो स्पीड भी हो सकता है एंड वेलोसिटी भी हो सकता है। ए टी ग्राफ की अगर बात करें तो ए जो है वो आपका एक्सेलरेशन भी हो सकता है एंड रिटार्डेशन भी हो सकता है। इसकी बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।